प्रैक्टिकली जो हमारा अगला कदम कि जो मेन चीज है कि अब थियोरी नहीं, अब उठना है, अगला कदम उठाना है। क्यों उठाना है? मुझे जितना दीन समझ आया है मैं उसकी रोशनी में मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जितना दीन समझ आया है मैं उसकी रोशनी में अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि अगला कदम ना उठाने का हिसाब लिया जाएगा। कि अल्लाह ने अपनी महबूब तरीन चीज अपना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसों के हवाले करके उनसे कहा कि या अय्युहल मुदस्सिर कुम, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। और नबी खड़े हुए कब? जब उनको उस जमाने की सारी सहूलतें अवेलेबल थी जो कि ऑफर की गई। औरतें, हुकूमत में हिस्सा, पैसा, उन्होंने किसके लिए वो उठे? हमारे लिए उठे। ये नहीं, ये तो मेरी जात तक चीजें हैं। मुझे कयामत तक एक दीन दे के जाना है, एक निजाम दे के जाना है। एंड आई एम गोइंग टू स्टैंड अप। ये तबादला है कि रसूल अगर तुम्हारे लिए उठ के खड़े हुए हैं तो उम्मतियों को रसूल के दीन के लिए खड़ा होना पड़ेगा, फिर खड़ा होना पड़ेगा। मेरी दुआ में जहां जहां जाता हूं, लोग मुझसे, आज सेल्फी का जमाना है लेकिन लोग फिर भी ऑटोग्राफ लेते हैं के साथ कोई जुमला लिखते, तो मैं हमेशा एक ही जुमला लिखता हूं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, अल्लाह तुम पे राज़े हुक्म को खोल दे कि ये कितनी बड़ी चीज है। तो अगला कदम आपका क्या है? वर्क ऑन योर माइक्रो सिविलाइजेशन। माइक्रो सिविलाइजेशन आपकी फैमिली। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स, लिबरल्स, सेकुलर्स, वो ओपनली कह रहे हैं कि वी आर कमिंग फॉर योर चिल्ड्रन। और हमारा जवाब क्या होना चाहिए? ट्राई दैट, कोशिश करके देखो। अगर मेरी फैमिली का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म अगर तुम पेनिट्रेट करके मेरे बच्चों तक आ सकते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझ पे राज़े कुम क्यों नहीं खुला भाई? तो जो पहला कदम है हमारा, अपनी माइक्रो सिविलाइजेशन, अपनी फैमिलीज को जाके इस तरह से कनेक्ट करें दीन के साथ कि उनको पता हो कि ये नमाज, रोजा, ये तो एंट्री पॉइंट्स हैं, ये तो किसी और चीज के लिए है। हम जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के अहकाम के अलावा किसी का हुक्म मानने के लायक नहीं। ये सिर्फ ये तो नहीं है कि तौहीद अल्लाह की कह दी और उसके बाद फिर जहां मर्जी जो उसको मर्जी मान लो, फलां की फंडिंग के लिए दीन बेच दो, फलां के लिए ये कर दो। जितना आज हमारी लोग हमें बताते हैं, सियासत में बैठे हमारे, में बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहता, फलां कानून चेंज कर दिया तो फंडिंग रुक जाएगी, वो यही शिर्क है। अपनी फैमिलीज को इस तरह से तैयार करो कि हशर के दिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कोई तोहफा मेरे लिए लाए हो तो अपनी औलादों को आगे करो। या रसूल अल्लाह, राज़े कुम हम पे खुला था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा तौबा है कि मैंने ये वो उम्मती तैयार किया है जिसके लिए आपने रो के दुआएं मांगी हैं।